शांतिपूर्वक झाड़ू से फर्श साफ कर रहा था। फिर भी एक सहज हरकत में उसने 1000 जिन वजन वाली काली लोहे की तलवार को पूरे हॉल में उड़ा दिया। किसी ने नहीं देखा कि यह किसने किया और सब इस बात से अनजान थे कि वह साधारण झाड़ू लगाने वाला कभी स्वर्गीय रैंकिंग का प्रथम तलवारबाज था। अतीत में उसने अपनी स्वयं निर्मित होपलेस स्वॉर्ड मैनुअल में निपुणता प्राप्त कर अजेयता हासिल कर ली थी, लेकिन अपनी प्रसिद्धि के चरम पर रहस्यमय तरीके से गायब होकर उसने अपनी पहचान छिपा ली और एक गिरते हुए मार्शल आर्ट्स हॉल में नौकर बनकर रहने लगा। भाग्य ने तब करवट ली जब उसके साथी शिष्यों ने उसे गुरु द्वारा सिखाई जा रही होपलेस स्वॉर्ड मैनुअल की कक्षा में शामिल कर लिया। ये सुनकर कि दूसरे लोग उन्हीं तकनीकों का अभ्यास कर रहे हैं जो उसने बनाई थी, उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने देखने का निर्णय लिया। उसने देखा कि कोई भी तलवार शैली के सच्चे सार को नहीं समझ पा रहा था। उसने अनजाने में सिर हिला दिया जो साधारण इशारा था, लेकिन सीनियर शिष्य को यह उपहास लगा। जैसे ही सीनियर शिष्य उसे दंडित करने की तैयारी करने लगा, गुरु ने कुछ असामान्य महसूस किया और सलाह लेने के लिए आगे बढ़ा। लड़के ने बताया कि जो चाल वे अभ्यास कर रहे थे उसे स्वॉर्ड बरियल ऑफ एट डेसोलेशंस कहा जाता है और वह सांस के नियंत्रण पर निर्भर करती है। गुरु को उसका स्पष्टीकरण तर्क संगत लगा और उन्होंने इसे स्वयं आजमाने का निर्णय लिया। उन्होंने लकड़ी के खंभे पर तलवार से वार किया, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह सोचकर कि उन्हें एक नौकर ने गुमराह किया, उन्होंने विचार खारिज कर दिया, बिना यह समझे कि खंभे का अंदरूनी हिस्सा पहले ही धूल में बदल चुका था। इस छिपी शक्ति से अनजान रहकर उन्होंने सबको होपलेस स्वॉर्ड मैनुअल का और ध्यान पूर्वक अध्ययन करने का आदेश दिया। उसी समय दरवाजे पर कुछ अनचाहे मेहमान आ पहुंचे। नेतृत्व मरोंग यू कर रहा था, एक ऐसा भयावह व्यक्ति जिसका नाम ही मार्शल जगत में डर पैदा करता था। वह होपलेस स्वॉर्ड मैनुअल के लिए आया था, न केवल उसे छीनने की कसम खाई थी बल्कि किंग लॉन्ग मार्शल हॉल को मिटाने की भी। उसने गुरु को आखिरी मौका दिया, यदि उनके शिष्य उसके लाए 3 टॉप योद्धाओं को हरा दें तो वह बिना संघर्ष के चला जाएगा। इस अपमान से आहत होकर सीनियर शिष्य तुरंत आगे बढ़ा और तलवार थामे गंजे योद्धा को चुनौती दी। उसकी सीमित कौशल उस प्रतिद्वंद्वी के सामने टिक नहीं सकी और वह मात्र एक चाल में हार गया। जब उसकी जान खतरे में पड़ी, गुरु ने स्वयं हस्तक्षेप किया, पर जल्द ही खुद को प्रतिद्वंद्वी की अपार शक्ति और भारी हथियार के सामने संघर्षरत पाया। उसी निर्णायक क्षण युवक ने कहा कि आत्मा लोमड़ी का खतरा उसके पंजों और दांतों में होता है, जबकि उसकी कमजोरी उसके शरीर में होती है। उन कुछ शब्दों से ही गुरु को प्रतिद्वंद्वी की तकनीक में खामी दिखाई दी। एक सटीक वार से उसने गंजे आदमी को कई मीटर पीछे धकेल दिया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने खुद को संभाला, पलटवार किया और गुरु को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यद्यपि युवक ने दबाव कम करने के लिए हस्तक्षेप किया, पर गुरु की नसें पहले ही नष्ट हो चुकी थीं। ये समझते हुए कि होपलेस स्वॉर्ड मैनुअल हमेशा के लिए खो सकता है, गुरु को एहसास हुआ कि यह युवक साधारण व्यक्ति नहीं था। निराश होकर उसने उससे किंग लॉन्ग मार्शल हॉल की रक्षा करने की विनती की। युवक ने शांत स्वर में कहा कि वह 1 वर्ष से इस हॉल में रह रहा है और इस दौरान उसे बहुत कृपा मिली है। जब वह कार्रवाई के लिए तैयार हुआ, सीनियर बहन ने जल्दी से अपनी तलवार उसे दी, पर उसे उसकी आवश्यकता नहीं थी। केवल झाड़ू हाथ में लिए वह गंजे योद्धा की ओर बढ़ा। उसका प्रतिद्वंद्वी यह देखकर मुस्कुराया और मान लिया कि हॉल ने एक नौकर को मरने भेजा है। लेकिन जैसे ही युवक ने कदम बढ़ाया, उसकी सहज कृपा और अपार शक्ति ने वहां मौजूद सभी को स्तब्ध कर दिया। उसी क्षण सबको एहसास हुआ कि जिसे वे साधारण सफाई कर्मी समझते थे, वह वही पौराणिक तलवारबाज था जिसकी ताकत ने कभी पूरे मार्शल जगत को हिला दिया था।